Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next topic and that is articles. तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक जो कि 20-30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा वो बता देती हूँ, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, मतलब प्रेपोजिशन से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जब हम पढ़ रहे थे कि भाई वर्ब की 5 फॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज मैं सिर्फ ये 20-30 सेकंड में आपको बता देती हूँ कि वर्ब की 3 फॉर्म नहीं होती बल्कि 5 फॉर्म होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म होती है कंटिन्यूअस और फिफ्थ फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल से समझो कि जैसे प्रेजेंट में आ गया हमारा डू, तो पास्ट में होगा इसका डू का पास्ट क्या होगा डिड और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा डन और इसका कंटिन्यूअस कैसे होगा डूइंग, मतलब जिसमें आईएनजी लग जाता है वो वाली हमारी फोर्थ फॉर्म होती है। और अगर हम एस लगा दें जैसे कि डज, तो वो हो जाती है हमारी फिफ्थ फॉर्म। सो आई होप आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो करते हैं हम अपना टॉपिक स्टार्ट जो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जैसे कि ये तो हमें पता है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं जो है ए, एन और द। तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे यूज़ किस चीज़ के लिए होते हैं? तो आर्टिकल्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जैसे कोई अगर हमें चीज़ ये दिखानी है कि हाँ कोई स्पेसिफिक, मतलब कोई प्रॉपर नाउन की तरह है, या फिर हमें कोई चीज़ ऐसे दिखानी है कि कॉमन नाउन की तरह, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही, तो इस तरह से हम आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। आर्टिकल्स बिना किसी नाउन के यूज़ नहीं किए जा सकते और अगर आर्टिकल्स के साथ नाउन ना हो तो हम उसको हिडन मान लेते हैं। और अब देखते हैं कि आर्टिकल्स की जगह कहाँ पर होती है। जैसे अगर आर्टिकल किसी नाउन के साथ है तो नाउन के आगे आर्टिकल लगेगा, और अगर आर्टिकल नाउन और एडजेक्टिव दोनों के साथ है तो पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव और फिर आएगा नाउन। और अगर एडवर्ब भी आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद फिर आएगा हमारा नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ प्लेयर, तो अ प्लेयर में प्लेयर तो हो गया हमारा नाउन और ए हो गया हमारा आर्टिकल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है अ फास्ट बॉलर, तो यहाँ पर फास्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव, ए हो गया हमारा आर्टिकल और उसके बाद बॉलर हो गया हमारा नाउन। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अ वेरी फास्ट बॉलर, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया हमारा एडवर्ब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम आर्टिकल्स को कहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आर्टिकल ए और एन है इनको हम कॉमन नाउन के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ही देखा था कि बॉलर, प्लेयर, ऐसे ही किसी भी तरह के, मतलब जो नॉर्मली मिल जाते हैं कहीं पर भी, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, तो हम उनके साथ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन द का यूज़ हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि किसी कंट्री का नाम हो गया, वर्ल्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी ओशियन, रिवर। तो ये सब हम आगे देखेंगे कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे और द का हम यूज़ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो ए और एन का यूज़ देखने से पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भाई ए और एन में डिफरेंस क्या होता है। तो इनके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि हम एन को तो यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें वोवल साउंड आ रही हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, और हम ए का यूज़ करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट की साउंड आ रही हो। तो चलो अब देखते हैं कि इनके यूज़ क्या क्या हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ तो यही है कि हम इसको वन की जगह पर लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, अगर हमें ये बोलना है आई हैव 1 कार, तो हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं आई हैव अ कार। अगर हमें ये बोलना है आई हैव 1 पेंसिल, हम इसको ये भी बोल सकते हैं आई हैव अ पेंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं पर एक की सेंस आ रही है कि हमारे पास एक चीज़ है, तो हम उसकी जगह पर अ का यूज़
कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात ध्यान देने की ये है कि अगर हमें ये बोलना है कि आई हैव 1 पेंसिल एंड 2 पेन्स, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है कि पेंसिल तो एक है और पेन है 2। तो हम इसके साथ हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते आई हैव अ पेंसिल एंड 2 पेन्स, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। बल्कि अगर इस तरह से है कि आई हैव 1 पेन एंड 1 पेंसिल, मतलब दोनों एक एक है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल। तो ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं लिख सकते कि भाई अगर दोनों अलग अलग है क्वांटिटी उनकी। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है कि हम ए और एन को ईच एवरी के स्थान पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ही देखते हैं, एन एप्पल, मतलब अगर हमें ये बोलना है एन एप्पल ईच एवरी डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर हम ईच और एवरी के जगह पर ए का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। समझ में आया होगा। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अगर हमें कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना है, जैसे किसी लड़के का नाम राम है और वो प्रॉपर नाउन हो गया कि भाई हाँ उसका स्पेसिफिक मतलब यूनिक नेम है उसका कुछ और उसका नाम राम है, तो अगर हमें उसको कॉमन नाउन बनाना है कि भाई यहाँ पर ना कोई राम रहता है, कोई राम नाम का लड़का रहता है, यहाँ पर ना कोई राहुल नाम का लड़का रहता है, मतलब ये सेंस देनी है कि सिर्फ एक ही राहुल या फिर राम नहीं है और भी बहुत सारे राहुल राम होंगे यहाँ पर, मतलब अननोन वाली सेंस देनी है कि हम नहीं जानते, यहाँ पर शायद रहता है एक राहुल राम नाम का लड़का। जैसे एग्जाम्पल से ही समझो, अ राम रिसाइड्स हियर नियर बाय द स्कूल, यहाँ स्कूल के पास एक राम नाम का लड़का रहता है। तो यहाँ पर हमने वो अननोन वाली सेंस दे दी, इसलिए हमने यहाँ पर राम के आगे हमने ए का आर्टिकल का यूज़ किया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है वही जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है कि भाई अननोन नाउन की सेंस में, जैसे कि अ राहुल केम फॉर बिल रीडिंग, एक राहुल आया था भाई बिल रीडिंग के लिए। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जिसको हम नहीं जानते। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है कि अगर हमें एक पूरी क्लास या पूरी कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट करना है, जैसे सभी गाय, सभी भैंस, इस तरीके से। जैसे एग्जाम्पल से देखो, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर हमने एक गाय की बात नहीं की है बल्कि सभी गाय की बात की है। इसीलिए अगर हमें पूरी कोई क्लास, कोई पूरी कैटेगरी ही रिप्रेजेंट करनी है तो वहाँ पर भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर हमें किसी की कोई पर्टिकुलर क्वालिटी, कोई ट्रेट अगर हमें ये रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं, ए या फिर एन का। जैसे कि ही इज़ अ हरीश चंद्र, कि भाई वो झूठ नहीं बोलता, वो तो हरीश चंद्र है। अन्ना हजारे इज़ अ सेकंड गांधी, अन्ना हजारे दूसरे गांधी हैं। तो इस तरीके से अगर हमें बोलना है तो वहाँ पर भी हम ए एन का यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ में एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कभी कभी द का भी यूज़ करते हैं। द का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें मतलब ये बोलना है ही इज़ द हरीश चंद्र ऑफ द क्लास, मतलब हमें ये दिखाना है कि भाई वो इस क्लास का हरीश चंद्र है, तो तब हम लिख सकते हैं द। और अगर हमें सिर्फ नॉर्मली उसको कॉमन नाउन की तरह दिखाना है कि वो हरीश चंद्र है, तो इसमें फ़र्क है। एक तो हम ये बोले कि वो इस क्लास का हरीश चंद्र है और हम एक ये बोले कि वो हरीश चंद्र है, तो दोनों में फ़र्क तो है। तो इसीलिए अगर हमें कोई प्रॉपर वाली सेंस देनी है तो हम यूज़ करेंगे द, और अगर हमें कोई कॉमन वाली सेंस में बोलना है तो हम यूज़ करेंगे ए या फिर एन। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, ही इज़ द सेकंड गांधी ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर भी हमने उसका वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन किया है। जैसे हमने पहले उसका क्लास के साथ कंपैरिजन किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम उसका वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कॉमन वाली सेंस देनी है तो अ का यूज़ करते या फिर एन का यूज़ करते। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज़ है कि अगर हमें कोई वर्ब को नाउन की तरह बनाना है तो हम वर्ब के आगे अगर हम ए या फिर एन लगा दें तो वो नाउन बन जाता है।
जैसे एग्जाम्पल में देखो, ही गोज़ फॉर अ वॉक। तो वॉक वैसे तो क्या होता है, मेन वर्ब होती है, लेकिन हमने यहाँ पर वॉक के आगे ए का यूज़ कर दिया तो ये यहाँ पर नाउन बन गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट अ नैप। एक शॉर्ट जो स्लीप होती है, जैसे हम दोपहर में सो जाते हैं तो उसको नैप बोलते हैं। नैप, सोना। तो वैसे तो ये एक वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पर भी ए यूज़ करके इसको नाउन बना दिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी नीड अ मीट। तो हमें एक मतलब मिलने की ज़रूरत है। तो मिलना वैसे तो ये वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पर भी हमने इसको नाउन बना दिया है। तो इसके बाद अगर हम किसी ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं जैसे सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ, क्वाइट, और अगर इसके बाद नाउन है तो हम इनके बीच में ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि सच अ गर्ल, व्हाट अ फूड, मैनी अन इम्पोर्ट, रेदर एन आइडिया, हाफ एन आवर। तो ये तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे हाफ एन आवर, तो इनके बीच में हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि जैसे कोई भी फूड आइटम्स होते हैं या फिर मील्स के नाम होते हैं, तो उनके बाद उनसे पहले हम कभी भी ए एन का यूज़ नहीं करते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैव अ ब्रेकफास्ट, नहीं, हम सिर्फ सिंपली यही बोलेंगे हैव ब्रेकफास्ट। जैसे एट अ टी नहीं बोलेंगे, आफ्टर डिनर ऐसे बोलेंगे, आफ्टर अ डिनर नहीं बोलेंगे। तो इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कोई भी पोस्ट होती है, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, तो इस तरह के वर्ड्स के बाद अगर हम कोई भी नाउन यूज़ कर रहे हैं तो उनसे पहले हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, नहीं, हम नॉर्मली सिर्फ यही बोलेंगे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द रैंक ऑफ डीएसपी, द टाइटल ऑफ नेताजी। तो इस तरीके से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे द रैंक ऑफ अ डीएसपी, द टाइटल ऑफ अ नेताजी, नहीं। तो इसके बाद एक और चीज़ है कि ए एन का यूज़ हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद जो भी नाउन आता है उनसे पहले नहीं कर सकते। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इस तरीके से। तो इनके बाद जैसे अगर हमें ये बोलना है माई शर्ट, माई पेन, आवर कंट्री, योर पेन, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इनको ये बोलेंगे माई अ शर्ट, माई अ पेन, आवर अ कंट्री, योर अ पेन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। इसके बाद ए एन का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद जो भी हम नाउन यूज़ कर रहे हैं उनसे पहले भी नहीं आते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इस तरीके वाले। तो इनके बाद जैसे अगर हमें ये बोलना है एवरी गर्ल, ईच पेन, ईदर रूम, मतलब इस तरीके से जो वर्ड्स बोलते हैं तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इनको ये बोलेंगे एवरी अ गर्ल, ईच अ पेन, ईदर अ रूम, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो ये जो तीन चीज़ें थी कि भाई जिनके आगे हमें ए एन का यूज़ नहीं करना है, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। तो इनके बाद हम देखते हैं कि हम द का यूज़ कहाँ करते हैं। हमने ए एन का यूज़ भी देख लिया और ये भी देख लिया कि हम ए एन का यूज़ कहाँ नहीं करते। तो अब बढ़ते हैं हम अपने द की तरफ। सबसे पहली बात तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ हम द का ही यूज़ करते हैं। जैसे द वाटर, द इंफॉर्मेशन, द फर्नीचर। तो जैसे द फर्नीचर में सब कुछ ही तो आ जाता है, जैसे बेड, अलमीरा, टेबल, चेयर, सब कुछ आ जाता है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है, इसीलिए हम इसके साथ द यूज़ करेंगे। इसके बाद हम द का यूज़ जो सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स होते हैं उनके पहले लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी माउंटेन की चोटी, मतलब जो पीक्स ऑफ माउंटेन्स होती हैं, उनके साथ नहीं कर सकते। जैसे हम ये तो बोल सकते हैं
द हिमालयाज, द ईस्टर्न घाट्स। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते द माउंट एवरेस्ट, द माउंट आबू, नहीं, क्योंकि ये तो चोटियाँ हो गई। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की चोटी है। तो इस तरीके से हम जो भी पीक्स ऑफ माउंटेन्स होती हैं उनके साथ हम द का यूज़ नहीं कर सकते, और जो माउंटेन्स होते हैं उनके साथ कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमें किसी मतलब दैट के सेंस में यूज़ करना है तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वन के सेंस में ए एन का यूज़ कर रहे थे, उसी तरीके से हम दैट के सेंस में द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉज वॉकिंग पास्ट बेनीज बेकरीज वेयर आई डिसाइडेड टू गो इनटू दैट बेकरी टू गेट सम ब्रेड। तो हम दैट बेकरी, तो हम यहाँ पर दैट की जगह पर द का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं I was walking past Benny's bakery where I decided to go into the bakery to get some bread। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई मतलब ये तो पता ही है कि हाँ भाई द का यूज़ हम प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मतलब एक्सप्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द मैन हु रॉट दिस बुक इज़ वेरी फेमस। तो वो आदमी जिसने ये बुक लिखी है वो बहुत फेमस है। तो वो आदमी, इसलिए हम यहाँ पर मैन के साथ द का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं। आई स्क्रैच्ड दैट कार, दैट रेड कार दैट इज़ पार्क्ड आउटसाइड। तो वो कार जो बाहर खड़ी थी उस पर मैंने स्क्रैच मारा। तो वो दैट कार, दैट रेड कार, उसको हम ऐसे मतलब स्पेसिफाई, पर्टिकुलर उस कार को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर दैट की जगह पर द भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई स्क्रैच्ड द रेड कार दैट इज़ पार्क्ड आउटसाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम द का यूज़ रिवर्स के नाम के पहले भी करते हैं, जैसे द गंगा, द नाइल, द कावेरी, द ताप्ती, इस तरीके से। लेकिन अगर उन नदियों के साथ जहाँ पर वो है मतलब नदियाँ, उन शहरों का भी नाम आ जाए तो हम उनके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम सिंपली सिर्फ यही बोलेंगे किंगस्टन ऑन थेम्स। जो किंगस्टन रिवर है वो थेम्स पर है मतलब, तो हम ये नहीं बोल सकते किंगस्टन ऑन द थेम्स, नहीं। तो हम अगर शहर भी आ जाए उसके साथ तो फिर तो द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम जैसे कोई भी सी, ओशियन, बे, गल्फ, तो इस तरीके के जो भी होते हैं उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मन्नार, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से हम द का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर जैसे ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, तो इस तरीके के वर्ड्स आ जाए और उनके बाद नाउन एडजेक्टिव जो भी आना है तो इनके बीच में हम द का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल द फेमस सिंगर्स, सभी फेमस सिंगर्स। तो यहाँ पर भी हम किसी पर्टिकुलर मतलब उनको आइडेंटिफाई ही तो कर रहे हैं, स्पेसिफाई ही तो कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जैसे बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज़, डबल द राइट अमाउंट, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, जस्ट द राइट अमाउंट। तो इस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, तो इनके बाद मैंने द का यूज़ किया है। इसके बाद हम द का यूज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले भी करते हैं, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़। लेकिन अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड का ही नाम लेना है तो हम वहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनके साथ हम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो अंडमान निकोबार है वो बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, तब जाकर वो बने हैं। लेकिन अगर जैसे आइलैंड हो गए ये सिंगल आइलैंड, जैसे जावा, सुमात्रा, जैसे ये वाले आइलैंड हो गए, तो इनके साथ हम द का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम द का यूज़ जैसे कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स, इनके नाम के पहले भी कर सकते हैं। जैसे द पनामा कैनाल,
द क्वीन मैरी, द शारदा कैनेल, द मकालू। तो इस तरीके से हम द का यूज़ कर सकते हैं। और हम नेशनैलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंडियन, द एशियन, द चाइनीज़। तो इनका मतलब ये होगा कि द एशियन का मतलब जितने भी एशियन पीपल हैं, द इंडियन का मतलब हम सब इंडियन, जो भी द इंडियन मतलब जितने भी इंडियंस हैं वो, द चाइनीज़ का मतलब वो सारे के सारे चाइनीज़ पीपल। तो इस तरीके से हम द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइनीज़ के सामने ए का यूज़ करते तो इसका मतलब ये होगा कि चाइना का वो कोई भी मतलब पर्टिकुलर आदमी। अगर हम एन अरब, तो अरब का एक आदमी, वो मतलब एन इंडियन मतलब इंडिया का कोई एक वो आदमी जिसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके साथ भी हम द का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर उन बुक्स के साथ उनके ऑथर राइटर्स जो भी हैं उनका भी नाम आ जाए तो फिर हम उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम ये तो बोल सकते हैं द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, द गीता, इस तरीके से तो बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते वाल्मीकि's द रामायण, नहीं, हम सिर्फ यही बोलेंगे वाल्मीकि's रामायण। ठीक है। इसके बाद हम द का यूज़ डायरेक्शंस के पहले भी करते हैं, जैसे द ईस्ट, द साउथ, द साउथ वेस्ट, इस तरीके से। लेकिन अगर उन डायरेक्शंस के नाम से किसी अगर जगह का मतलब बताना है कि जैसे द वेस्ट बंगाल, द साउथ कोरिया, तो हम इनके साथ द का यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही बोलेंगे वेस्ट बंगाल, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिर्फ इसी तरीके से। हम इनके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शंस के लिए ही द का यूज़ करेंगे। और हम अगर मतलब डायरेक्शन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है तो फिर भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। डायरेक्शंस को मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करने का मतलब ये है, जैसे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, तो इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है जैसे जो भी डेजर्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल कोई भी कास्ट हो गई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, तो उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे डेजर्ट हो गए द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, कोई एम्पायर हो गया जैसे द रोमन एम्पायर, द मुग़ल एम्पायर, कोई जैसे मतलब हिस्टोरिकल प्लेस हो गया तो जैसे द वाइट हाउस, द गांधी मैदान, और कोई मतलब हिस्टोरिकल कास्ट हो गई तो मतलब द आर्यंस, द इस तरीके से कोई डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द यादव डायनेस्टी, इस तरीके से। और पार्टी का मतलब हो गया जैसे द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, तो इस तरीके से हम इनके साथ द का यूज़ कर सकते हैं। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद, तो हम इस तरीके से तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन या फिर प्लेस के नाम पर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनी है तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हुमायूंस टॉम्ब, तो हम ये तो बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते द हुमायूंस टॉम्ब, क्योंकि हुमायूं के नाम पर बना है तो हम इसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर जगह पर बोलना है, जैसे इंडिया गेट है, तो हम इंडिया गेट ही बोलेंगे, हम द इंडिया गेट नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम जैसे जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे तबला, गिटार, पियानो, वायलिन, तो इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा हो तो हम फिर ए एन का यूज़ करेंगे। तो ये बात बहुत कंफ्यूज करेगी आपको, मुझे पता है। चलो एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे माई ओल्डर डॉटर कैन नॉट प्ले द पियानो, मेरी जो बड़ी बेटी है वो पियानो नहीं बजा सकती। तो यहाँ पर हम पियानो को एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी तरह हम बोले ही हैज़ बोट अ पियानो, वो एक पियानो लाया, तो यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि वो एक पियानो लेकर आया। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम ये बोल रहे हैं कि वो पियानो नहीं बजा सकती, तो इन दोनों में फ़र्क है। एक जगह है काउंटेबल और एक जगह पर है वो सिर्फ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ द का यूज़ कर रहे हैं
तो वो ये बताने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है कि वो सारी की सारी जितनी भी वो क्लास है, जैसे अगर रिच है, रिच वैसे तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम इसको द रिच बोल दे तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे अमीर आदमी, सारे के सारे रिच। अगर हम ये बोले द पुअर, मतलब होगा ऑल द पुअर, सारे के सारे पुअर जो भी आदमी है वो क्लास को एक स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद द एजुकेट, मतलब जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं वो सारे ही इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। द इंग्लिश, जितने भी इंग्लिश बोलने वाले हैं वो सारे के सारे मतलब जितने भी इंक्लूड किए जा सकते हैं उसमें वो। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस टॉपिक। मेरी तरफ से ये टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। सो आई होप आपको मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। और बस 3 दिन 4 दिन में ही हमारी इंग्लिश अब फिनिश होने वाली है, क्योंकि आज ये हमारा 5th टॉपिक था। सो मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।